हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे ग्रुप। व्हाट इज़ ग्रुप? अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आज हम ग्रुप के कुछ एग्जांपल लेकर, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर समझते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई न्यूमेरिकल जो हमें दिया हुआ है वो एक्चुअली में ग्रुप है या नहीं। तो हम ग्रुप का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हम ग्रुप को कैसे प्रूव करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है कि इज़ द सेट ऑफ इंटीजर z जिसको कि हम लोग शो करते z जिसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि इज़ द सेट ऑफ इंटीजर इज़ आइदर अ ग्रुप under addition or not। हमें ये बताना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और सबको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर और हम जानते हैं इंटीजर्स का मतलब कोई भी नंबर फ्रॉम ज़ीरो, +-1, +-2 एंड सो ऑन। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये इंटीजर्स का सेट है वो एडिशन के केस में ग्रुप है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमें ग्रुप प्रूफ करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होती है। और वी कैन से कि मस्ट होता है कि अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होती हैं तभी हमारा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर सेट हमारा ग्रुप है, अदरवाइज़ नहीं है। सिंपल। तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? CAII। CAII इज़ द शॉर्ट फॉर्म, कह सकते हैं हम याद करने के लिए। C फॉर क्लोजर, A फॉर एसोसिएटिव, I फॉर आइडेंटिटी, I फॉर इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिटेल्ड में लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि हमारा ये जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है फॉर एवरी A एंड B दैट इज़ बिलोंगिंग इन G, ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होनी चाहिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन की बात कर रहे हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया, ओके, सबसे पहले हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव में होता है फॉर एवरी A, B एंड C दैट इज़ बिलोंगिंग इन G, A स्टार B एंड स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। आप सबको पता है, हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। ओके, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स फॉर एवरी A दैट इज़ बिलोंगिंग इन G। G मीन्स ग्रुप। ओके, ये मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली में कैसे लिखी जाती हैं। उसके बाद में इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। There is an element E in G so that A star A is equals to E star A is equals to A hold. Okay, and existence of inverse is for every A in G there is an existence of minus A in G. G is a set A star minus A
या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में इस तरीके से दिया होता है, स्टार ए इज इक्वल्स टू ई। एंड व्हाट इज ई? यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। व्हाट इज ई? ई का मीन्स है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। इन केस ऑफ प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होता है, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज़ 1। ओके, तो अब हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ में अपनी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारा ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कोई भी एलिमेंट हमने लिए ए और बी, कोई भी एलिमेंट हमने इसके दो उठा लिए। फॉर एग्जांपल हमने उठाया, फर्स्ट की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने लिया 1 and 2 प्लस का, ऑब्वियसली प्लस का लिया। ओके, तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 and 2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी को। ओके, जी जो कि यहाँ पे हमने z दे रखा है। ओके, चाहे आप g लिख लीजिए चाहे आप z लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने z से डिनोट कर रहे हैं तो आप z लिख लीजिए। बाकी ये दोनों सेम, इस क्वेश्चन में दोनों सेम है। जी मैंने यूज़ किया है सेट को शो करने के लिए, और यहाँ पे जो सेट है हमारा वो हमारा z है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो 1 और 2 दोनों ही किस में है? इस सेट में है। जब हम इसका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल क्या है a स्टार b, और हम किसके केस में ले रहे हैं? एडिशन के केस में ले रहे हैं। तो हम क्या करना है, a प्लस b इज़ इक्वल्स टू जो भी आए वो भी हमारा किस में होना चाहिए? उस सेट में होना चाहिए। तो हमने लिया a की वैल्यू हमने 1 ली है और b की वैल्यू हमने 2 ली है। क्या आया? 3। एंड 3 हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारा 3 प्रेजेंट होता है। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारा g 3 प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर जाती है। ओके, अब हमारी सेकेंड कंडीशन है जो कि है एसोशिएटिव। एसोशिएटिव के केस में हमारा क्या होता है कि जो हमारी ये वाली कंडीशन है वो हमारी होल्ड करनी चाहिए। अब ये कंडीशन, क्योंकि हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है z अंडर एडिशन के केस में हमें बताना है कि इज दिस अ ग्रुप और नॉट। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हम इस जगह पे, यहाँ पे जो भी ये बाइनरी ऑपरेटर लगा हुआ है, इस जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो इसलिए हम सिर्फ अंडर एडिशन ही निकाल रहे हैं कि आइदर इट इज़ ग्रुप और नॉट। ओके, तो हमने लिया सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है हमारी एसोशिएटिव। एसोशिएटिव में हमारी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? कंडीशन है हमारी a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ओके, यही कंडीशन है हमारी। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ हम कुछ भी ले सकते हैं, a b और c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। इंटीजर में हमारा 1 भी आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है, हम यही ले लेते हैं। ओके, तो चाहे आप z लिख लीजिए। ओके, तो हमने a b और c की जब वैल्यू पुट करी तो हमें मिला 1 प्लस 2 प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6। ओके, और ये बिल्कुल सेम है, दोनों ही बराबर हैं। तो इट मीन्स कि हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोशिएटिव की, वो भी हमारी फुलफिल कर रही है, वो भी हमारी होल्ड कर रही है। 2 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ओके, थर्ड वाली कंडीशन है हमारी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि फॉर एवरी ए, ओके, कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने 1 ले लिया, 1 बिलोंग कर रहा है हमारा z को या फिर ग्रुप को, वो सॉरी सेट को। ओके, तो इन्होंने बोला है एटलीस्ट देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ई। ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि, जैसे कि एडिशन के केस में हमें पता है 0 होता है, और हम अभी एडिशन का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम एडिशन के केस में बात करेंगे 0, और हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 होता है। ओके, तो 0 इज़ प्रेजेंट इन z। तो कंडीशन हमारी क्या फुलफिल होनी चाहिए? a प्लस ई इज इक्वल्स टू ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। जो हमने a की वैल्यू हमने माना है, लेट करा है कि 1 है, और e की वैल्यू
ज़ीरो है, हमें पता है, और वो प्रेजेंट भी है हमारे इंटीजर में, ज़ीरो रखा। फिर 0 + 1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, और ये 1। कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है, इट मीन्स ये भी ट्रू है, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो जाती है। अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो कि है इन्वर्स। ओके, इन्वर्स में हमारा क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट ए, हमारा हर एक एलिमेंट ए के लिए एक उसका इन्वर्स प्रेजेंट होना चाहिए ग्रुप में, उस सेट में, ताकि ये कंडीशन हमारी होल्ड हो सके। ओके, तो हमें पता है, हम कोई भी, जैसे हमने एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1, ए इज इक्वल्स टू 1 मानकर चल रहे हैं हम, तो हमें पता है कि जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स में जब हमने 1 लिया है तो -1 भी तो एग्जिस्ट करता है ना उसमें, तो मीन्स ये कंडीशन हमारी ऐसे ही फुलफिल हो रही है। हमें ऐसे ही पता है कि ए अगर हमने 1 लिया है तो वहाँ पे -1 भी प्रेजेंट है, और अगर -1 प्रेजेंट है तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी। बट हम करके देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन है हमारी, फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1, ए इज़ प्रेजेंट इन set, I mean 1 is present in this set, -1 is also present in this set। कंडीशन है हमारी a प्लस माइनस का a इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो a की वैल्यू हमने 1 मानी है, प्लस माइनस का a मीन्स माइनस का 1 जो कि प्रेजेंट है हमारा इंटीजर में, माइनस का 1 + 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इसे हम अभी रुक जाते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस का 1 क्या हुआ, 0, माइनस का 1 + 1 कितना हुआ, 0 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है कितना होता है, 0। एडिशन के केस में यहाँ पे हमने क्या लिया था, 0, और यहाँ भी क्या आ रहा है हमारा 0, इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। इट मीन्स हमारी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स चारों कंडीशन जब हमारी ट्रू हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट दिया हुआ था, ओके, जो हमारा ये सेट दिया हुआ था जिसको हमने बोला था सेट ऑफ इंटीजर, ये हमारा ग्रुप है। क्यों है, क्योंकि इसने चारों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल किया है, इसीलिए ये ग्रुप है। अगर इसमें से एक भी कोई भी प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं हो पाती तो ये ग्रुप नहीं कह सकते थे। ओके, अगर आपको कोई और एग्जाम्पल पूछना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।